देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मेडिकल पुलिस का बहुत ही ईजिली होता है एज़ कम्पेयर टू आर्मी। क्योंकि मुझे काफ़ी जगह का, मैं मेडिकल से होके हुए आया हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है और कुछ एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। गर्ल्स का बहुत ही सिंपल होता है, कोई समस्या ज़्यादा होती नहीं है। हाँ, पूरा प्रॉपर बॉडी में पार्ट्स होने चाहिए सभी के, बॉयज़ के भी और उनके भी। ये नहीं कि कोई ऊर्जा पुर्जा निकला हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऊर्जा पुर्जा निकला है तो भैया कोई भी आपको पास नहीं कर पाएगा। हाइट बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, 168 अगर बॉयज़ की, और गर्ल्स की जितनी भी है 152 157 जो भी है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर होनी चाहिए। और चेस्ट में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ चल जाता है बॉयज़ का भाई, ऊपर नीचे है हल्का बहुत चल जाता है, कम है थोड़ा बहुत चल जाता है, फ्लाव में अगर थोड़ा बहुत कम है तो वो चल जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, आगे जाके सही हो जाता है, रनिंग करते हो तुम। और एक ध्यान रखना, देखो तुम सबकी, चाहे बॉयज़ हो चाहे फीमेल हो, आप अगर अच्छे से रनिंग करके मेडिकल तक का पहुंचे हो ना, तो आप 95% बिल्कुल सक्सेसफुल हो। क्योंकि आप अंधे नहीं हो, अंधे होते तो आप भाग नहीं पाते, आपकी टांगों में ज़्यादा समस्या नहीं है, अगर समस्या होती तो आप भाग नहीं पाते। तो काफ़ी सारी ये जो चीज़ें हैं, जो आप परेशान हो रहे हो याद करने के कारण, आपका पेपर इतना नज़दीक आ जा रहा है और आप इतने डरे सहमे रहोगे तो ये पेपर बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा। तो अपने आप का हौसला बनाए रखो, तुम्हारा मेडिकल 100% पास हो। मैं कह रहा हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स ने फिजिकल पास किया, रिटन पास किया, 99% आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन होने वाला है। छोटी मोटी समस्या है बॉयज़ को या गर्ल्स को, तो आपकी समस्या को इग्नोर करते हुए आपका सेलेक्टेड किया जाएगा फाइनल। आज की वीडियो मेडिकल पे होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है और आपके पेपर जल्दी होने वाले हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में अभी भी बहुत परेशानी है। काफ़ी अलग अलग विचार आते हैं, ख्याल आते हैं कि भैया हमारी तैयारी तो बहुत बेस्ट हो गई, लेकिन कहीं हमें मेडिकल में धोखा ना हो जाए, हमारे साथ हमारी मेहनत बेकार ना हो जाए। तो आपके सभी डाउट्स को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा और कुछ एक्सपीरियंस अपना, जो मैंने अलग अलग जगह मेडिकल दिए हैं, उसको आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो फटाफट बोलूँगा, फास्ट बोलूँगा, कि जिससे कि आपका समय भी बर्बाद ना हो। सबसे पहले आपका जब मेडिकल होता है तो आपकी वहाँ पर दोबारा से चेस्ट नपती है और हाइट नपती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल की हाइट और वेट नप जाता है, आपको पता ही है। फीमेल का वेट अगर लेसर देन 40 होता है तो उनको दिक्कत हो सकती है। कम से कम 40 वजन आपका होना चाहिए फीमेल के लिए। अब हम रूम में पहुंच गए। गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं, बहुत ही सभ्य डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, कि वो हम आपका हर एक पार्ट्स अच्छे से चेक करते हैं। सबसे पहले कोई सा भी, हम चाहे आइज़ पहले हो जाए या लेग्स पहले हो जाए, हैंड्स पहले हो जाए, कोई से भी डॉक्टर कभी भी कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं जो मौके पर होते हैं। सबसे पहले अगर हम हाथ की ओर जाते हैं तो हाथ को वो ऐसे करके देखते हैं कि भैया हाथ में कोई कटा फटा, ज़्यादा कटा तो निशान नहीं है जो कि नुकसानदायक हो सकता है, उंगलियां ज़्यादा टेढ़ी तो नहीं है, ज़्यादा वाइब्रेशन तो नहीं है उंगलियों में, ये चीज़ देखते हैं। हाथ का आर्क देखते हैं कि आर्क प्रॉपर आर्क है, हाथ का नहीं है। देखो कहीं लोगों का, हमारे यहाँ जो भी कई सारे स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता रहता है या कुछ ना कुछ समस्या हो जाती है, जिसके कारण कई सारे अनेक प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन के दौरान उनके आर्क बिगड़ जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा, अगर छोटे मोटे ऑपरेशन आपके हो रखे हैं और आर्क, बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। छोटी छोटी समस्या यूपी पुलिस में आपकी दूर हो जाएगी। आपको चिंतित होने की नहीं है, कि क्योंकि हम जितना चिंतित होते हैं उतना हमारी तैयारी भी नहीं हो पाती और एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि अभी आपका पेपर भी नहीं हुआ है। वहीं हम बात करते हैं पैरों की तरफ। पैरों की तरफ फ्लैट फुट होते हैं। फ्लैट फुट की काफ़ी लोगों को समस्या है, लेकिन वो 100 में से इक्का दुक्का लोगों के समस्या होती है। फ्लैट फुट अगर प्रॉपर ही फ्लैट फुट है तो आपको फिर भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको रीमेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर्स द्वारा आपको देखते हैं कि इसे हमें पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहाँ पर वो डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन आपको अगर फ्लैट फुट भी है तो बिल्कुल भी अभी भी चिंता नहीं करनी है। फिर आती है नोकनी, टांगे आपस में ज़्यादा टकरा रही है, दूर से देखने में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, उसमें भी रीमेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। हल्का मुल्का है तो चल जाता है, उसमें परेशान नहीं होना है। हल्का मुल्का टकरा रहा है या ज़्यादा फैले हुए हैं, उसे कहते हैं बोलेक्स, ज़्यादा फैले हुए हैं तो दिक्कत हो सकती है। हल्का फुल्का फैले हुए हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होने की। नोकनी में अगर हल्का फुल्का है नोकनी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा है तो रीमेडिकल के लिए भेज देते हैं। रीमेडिकल के लिए ऐसा नहीं है कि रीमेडिकल जिन जिन को भेजते हैं वो सारे लोगों को फेल कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। रीमेडिकल में भी आपकी समस्या दूर कर दी जाती हैं। अब आते हैं आपकी आइज़ की तरफ। आइज़ एक 20 फीट दूर एक बॉक्स लगाया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के सिंबल्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिक होते हैं, हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। आइज़
आइज़ में एक डॉक्टर साहब आपकी टॉर्च मार के देखते हैं कि इसने कोई ऑपरेशन या लेंस वगैरह तो नहीं कर रखा है। ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन जो कि दूर से उनको पता लग जाता है, उसमें आपको दिक्कत होने वाली है। कलर विज़न, भाई हल्का फुल्का कलर विज़न है तो उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं है, आपको पास कर दिया जाएगा। अगर पास भी ना किया तो रीमेडिकल में पास कर दिया जाएगा या रीमेडिकल के लिए आपको भेज दिया जाएगा। तो और एक और क्या चीज़ होती है आंखों का, एक कोई चीज़ सीट रखी जाती है आपकी आंखों में, वो डॉक्टर कहेंगे या तो आप अपने आप ही रख लो या हम ही रख लेते हैं। तो की चीज़ इस तरीके से रखते हैं और ये कहते हैं कि वो लास्ट की लाइन से आप स्टार्ट करिए पढ़ने का। 6x6 की होगी, 5x6 की होगी, 6x9 की, 6x12। अगर आपकी 6x9 6x9 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6x9 और 6x12 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि जब हम वो कहते हैं डॉक्टर साहब कि ऐसे आंखों में रखो हाथ, तो तुम यूँ दबा के रख लेते हो, जिसके कारण वो जो आंख होती है वो ब्लर सी हो जाती है, आपको दिखता नहीं है अच्छे से। तो ऐसी गलती ना करें। अगर हाथ से करना है तो भाई हाथ ऊपर से रखना इस कदर से कि आपकी आंख ना बदले, और वहाँ पे आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होने वाली है। पढ़ने वाली चीज़ें हैं जो आपकी बुक होती है कि भैया इसमें 2 बना है कलर ब्लाइंडनेस वालों के लिए, तो उसको भी आप देखो इंटरनेट पे अवेलेबल है। गूगल पे आप कलर ब्लाइंडनेस का चार्ट खोलेगो तो आप एक एक चीज़ पढ़ लोगे। वो इक्का दुक्का लोगों में वो समस्या होती है तो उनको समस्या होने वाली है, लेकिन रीमेडिकल में आपको वहाँ पर पास कर दिया। जब आते हैं हम ईयर्स की ओर, ईयर्स कान सुनने की एक हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है जो स्टील का बना होता है, उसे वाइब्रेशन करते हैं कि भैया यहाँ से आवाज़ आ रही है, यहाँ से आवाज़ आ रही है, जहाँ से आवाज़ आ रही है आपसे डॉक्टर साहब कहेंगे कि आवाज़ आ रही है तो हाँ बोलो, अन्यथा नो बोलो। वहीं आपके कान को चेक करेंगे एक टॉर्च टाइप, उस टॉर्च को आपकी कानों में डाल के देखते हैं कि कान का पर्दा फटा है या नहीं है, अच्छे से सुन रहा है या नहीं है। अगर थोड़ा बहुत है दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत फटा है और अच्छे से आप सुन रहे हो तो कोई समस्या नहीं है। वेरिकोस वीन्स हो गई, वेरिकोस वीन्स यहाँ नसों का गुच्छा बन जाता है। देखो नसों का पीछे थोड़ी बहुत उभरी तो रहती है नसें लोगों की, लेकिन जहाँ उभरने के साथ साथ बहुत सारी नसें एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और वो चलने फिरने में दिक्कत पैदा करती हैं। इनकी भी स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। हल्की मुल्की समस्या है तो आप पास कर दी जाओगे। अगर आपको ज़्यादा ही समस्या है कि चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, डॉक्टर साहब देख लेंगे यार नीली पड़ रही हैं, गुच्छों में नसें ज़्यादा ही बाहर इकट्ठा हो रही हैं, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। भाई प्राइवेट पार्ट्स की आप बात करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, प्राइवेट पार्ट ना के बराबर चाहे खुद गिनी चुनी जगह है जहाँ पर आपके प्राइवेट पार्ट चेक होने वाले हैं।